वेलकम साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मैराथन में। तो साथियों, एक बार फिर से नया टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है अनुसूचियां। जितनी भी अनुसूचियां हैं टोटल भारत में, सॉरी संविधान में, पहले मूल संविधान में 8 थी, जो कि अब संशोधन होते होते अब टोटल 12 हो चुकी हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में 8 थी, अब 12 हो चुकी हैं। तो साथियों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ टोटल में, साथियों मैं आपको बता दूं कि आज मैं मूल अनुसूचियां पढ़ाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो अनुसूचियों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है कि इसमें अनुसूची से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन वही जो मैं वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, इसमें सारी अनुसूची क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, और तो साथियों पढ़ने वाले हम आज के लिए पॉलिटी घटना चक्र। ठीक है, पॉलिटी घटना चक्र पढ़ने वाले हैं, जिसका आज कौन सा पार्ट है? आज पार्ट है 7। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए, या टेलीग्राम पर जाके सर्च करें स्टडी मैराथन, और सेम आपको यूट्यूब का लोगो मिल जाएगा। वहां पे आप क्लिक करिए, यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, और वहां सर्च करिए पॉलिटी पॉलिटी क्लास 7। वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। साथ ही में आपको इस क्लास में सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है समझ लीजिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां हैं। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। साथियों मैं बता दूं, संघ सूची में जो विषय, इसमें विषय भी होते हैं। संघ सूची में जो विषय हैं वो साथियों टोटल 100 है। ठीक है, और राज्य सूची के जो विषय हैं वो टोटल साथियों 61 विषय हैं। और बात करें समवर्ती सूची की, तो उसमें साथियों 52 विषय हैं। इनको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ पूछ लेता है कि बताइए संघ सूची में कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, भारत में आर्थिक नियोजन में है तो समवर्ती सूची। ठीक है, 3 सूची यानी केंद्र सूची है, राज्य सूची और समवर्ती सूची। सही बात है, 3 सूची है। सूची के अंतर्गत किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, ठीक है, किसी भी विषय पर केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बना सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बना सकता है वो है संसद। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में स्थानीय सरकार का किस विषय सूची में वर्णित है? राज्य सूची में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया है? तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में बताया तो 8वीं सूची में। तो 8वीं अनुसूची में संविधान में टोटल, जो मूल संविधान में टोटल कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी मूल संविधान में, जब संविधान बन के तैयार हुआ था। लेकिन अब जो सं, संशोधन होता हुआ अब टोटल हो गई साथ संविधान में 22 भाषा होती गई है। ठीक है, ठीक है, स्वतः आज 8 भाषा जोड़ी जा चुकी है अब तक। ठीक है, 8वीं अनुसूची में ही है, टोटल 22 भाषा है। नेक्स्ट है साथियों हमारा, पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम के लिए भारत के संविधान भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। ये कौन सी सूची में आता है? तो ये आता है समवर्ती सूची में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनती है तो लोकसभा बनाती है। कृषि आय पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूचीबद्ध है तो राज्य। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेटिंग और जुआ वेटिंग और जुआ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, सूचीबद्ध है राज्य सूची में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। सूची में सूचीबद्ध है तो केंद्र सूची में। ठीक है, विदेशी अधिकार क्षेत्र भारत के संविधान की अनुसूची 7 में है, लेकिन कौन सी सूची में है? तो केंद्रीय सूची में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जिसे हम संघ सूची बोलते हैं, केंद्रीय संघ सूची। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। कौन सूची में आता है? केंद्र सूची में आता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में है। कौन सूची में आता है? केंद्र सूची में आता है। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई कौन सी सूची में आता है? तो केंद्र सूची में आता है, और अनुसूची 7 में है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य के नाम तथा संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया है? तो पहली अनुसूची में बताया है, भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र में पहली अनुसूची में बताया, और आर्टिकल 1 में ही बताया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, भारत राज्यों का होगा, संघ होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया है? तो बताया है 3री अनुसूची में।
क्या लेंगे? शपथ लेंगे, ठीक है। सेकंड में वेतन है, ध्यान रखिएगा। व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, व्यापार संघ। तो कौन सी सूची में आता है? संवर्ग सूची में आता है। कौन भारतीय संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आते हैं? तो रक्षा आता है। कौन सी सूची में? संघ सूची में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो रक्षा आता है, अंतर्राज्यीय व्यापार है, और वाणिज्य बैंकिंग आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत है, संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो विवाह या तलाक, बिजली या श्रम कल्याण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में परिवर्तन दल बदल कानून जो था आधार पर, दल परिवर्तन के आधार पर संसद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो 10वीं अनुसूची में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जैसे बताया था ना। और अगर पूछे मूल संविधान में तो 8 थी, अब कितनी है? 12 है। भारत में कितनी भाषाओं को शासकीय मान्यता प्राप्त है? तो 22। पहले कितनी थी? 14, मूल संविधान में 14 भाषा थी, अब कितनी है? 22, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोनों जो बताया मैंने आपको। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बाद के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है? तो 6वीं अनुसूची में इनका विशेष प्रावधान है, ठीक है। कौन कौन से 4 राज्य आते हैं? तो असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। इनकी शादी एक ट्रिक भी है जो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहां जाके सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार से रूप से होने से संबंधित है? तो कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट। संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाए तो, ठीक है। संविधान के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं? तो तो, तो साथियों मैं आपको बता दूं, इसमें जो अब तक जो किए जा चुके हैं इसमें थोड़ा गलत लिखा हुआ है। अब तक 104 संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो कौन सा संविधान संशोधन? 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन जो शब्द जोड़ा गया है? समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 1976 में हुआ था, समाजवादी शब्द जोड़ा गया, प्रस्तावना में जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखियो, आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों हमने पढ़ा, ये सारे वन लाइन क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने वाले हैं इनको क्वेश्चन वाइज, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ठीक है फिर। तो साथियों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है जिसकी अनुसूची आप देख रहे हैं। चलिए बताइएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सूची दी गई है? भारतीय संविधान में किस अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सूची दी गई है? तो बताइए। तो साथियों अगर आपका ऑप्शन नंबर ये तो आप बिल्कुल सही है, पहली अनुसूची में, ठीक है, पहली अनुसूची में। बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसके अंदर थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे साथियों, डिटेल में थोड़ा। कि संविधान की पहली अनुसूची राज्य और संघ क्षेत्रों के विषय का वर्णन करती है। यदि नए राज्य का सर्जन करना हो तो पहली सूची के आवश्यक रूप से संशोधित करना होगा, ठीक है। यदि ये कह रहा है संविधान की पहली अनुसूची में राज्य और संघ एवं संघ क्षेत्रों के विषय का वर्णन करती है। यदि नए राज्य का सर्जन करना हो या जोड़ना हो तो पहली अनुसूची में क्या करना होगा? संशोधन करना होगा। हम मान लीजिए ऐसे हमने सिक्किम लिया था तो क्या कहता था, हमने संशोधन किया था, ठीक है, उसमें सिक्किम 22वां राज्य था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐड करने वाला सिक्किम 22वां राज्य था, बाद में आने वाला। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य संविधान की 6ठी अनुसूची का पालन नहीं करता? जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण के संबंधित, जैसे साथ ही में बताया था कि संविधान जो 6वीं अनुसूची में 4 राज्य आते हैं जनजातीय क्षेत्रों से, जैसे तो उसकी ट्रिक थी हमारे यूट्यूब चैनल पे, लेकिन यही बता देता हूँ आपको। ये ट्रिक है अमित में, अमित
और में। तो साथियों आ से बनता है हमारा असम, आ से बनता है असम, ठीक है। और माँ से बनता है साथियों हमारा मेघालय, ता से बनता है हमारा त्रिपुरा, और मे से बनता है दोस्तों, सॉरी माँ से बनता है मिजोरम, और मी से बनता है मेघालय, ता से बनता है त्रिपुरा, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। अब कौन सा बचता साथियों, नागालैंड बचता है, ठीक है। तो कौन इसका जो आंसर हो गया वो नागालैंड हो गया, ठीक है ध्यान रखिए, दोबारा बताता हूँ आपको। इसका जो आंसर हो गया वो नागालैंड हो गया। नागालैंड अनुसूची 6 में नहीं आता, 4 राज्य आते हैं। कौन कौन से 4 राज्य आते हैं इस बताया मैंने आपको अभी। असम आता है, मेघालय आता है और त्रिपुरा आता है, ठीक है। डिटेल में जानते हैं, डिटेल में साथियों वही बताया, इसके बाद सब वही कुछ है। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, भारत के महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में। तो पदाधिकारी जो वेतन है उनका भत्ते का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो बताइए। मैंने बताया था साथियों, सेकंड अनुसूची बोला था मैंने, ध्यान रखिए याद करिए। तो उसी इसका जो आंसर है वो सेकंड अनुसूची है। दूसरी अनुसूची में इनका वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा। पहली अनुसूची राज्य राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध। दूसरी अनुसूची संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के उपबंध है। और तीसरी अनुसूची शपथ का प्रारूप। चौथी अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है ध्यान रखिएगा। इसी में साफ साफ अनुसूची आपको क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है ध्यान रखिएगा साथियों। अब चौथा क्वेश्चन है, हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है। हमारे संविधान में आर्थिक योजना शामिल है, तो बताइए कौन सा क्वेश्चन साथियों। तो इसका आंसर साथियों समवर्ती सूची में हमारा क्या है, आर्थिक योजना शामिल है। हमारे संविधान में 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियां हैं, कौन कौन सी। संघ सूची, संघ सूची में कितने विषय हैं साथियों बताइए। 100 विषय हैं। राज्य सूची, राज्य सूची में कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। और बता संबद्ध सूची जिसमें कितने विषय हैं साथियों हमारे, 52 विषय हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा। समवर्ती सूची में पृष्ठ 20 के तहत आर्थिक एवं सामाजिक योजनाओं को शामिल किया गया है, ठीक है ध्यान रखिएगा। नौसेना, सैन्य और वायुसेना का काम भारत के संविधान की 7वीं सूची में दी गई सूची में है। तो नौसेना और सैन्य का जो काम आता है साथियों वो केंद्र सूची में आता है, केंद्र सूची में यानी संघ सूची में। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी संघ सूची, ठीक है ध्यान रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट। संघ सूची में देखिए लिख रहा है इसमें, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय को रखा जा गया है। राष्ट्रीय महत्व के, राष्ट्र के बारे में कोई बात है तो समझिए संघ सूची किन सूची है। अंतर्गत आने वाले विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को प्रदान किया गया है। इस सूची में मूलतः 97 विषय थे, लेकिन अब कितने हो गए साथियों टोटल, 100 हो गए, ठीक है ध्यान रखिएगा। 70 विषय थे, अब 100 हो गए, ठीक है। महत्वपूर्ण विषय जैसे विदेशी मामले, नौसेना, सैन्य, वायुसेना का काम, नागरिकता, देशीयकरण, रक्षा, डाक, टेलीफोन, म, ठीक है टेलीफोन, मुद्रा निर्माण, बैंक, बीमा, विदेशी युद्ध और संधियां आदि का उसमें आता है, किन सूची में आता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। ये ज्यादा कठिन नहीं है, बस ये देखिए जो इंटरनेशनल से संबंध रख रहा है, इंटरनेशनल या नेशनल संबंध रख रहा है, समझिए वो किन सूची के अंदर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है साथियों आज का हमारा, जंगल जो है भारत के साथ ही सूची अनुसूची में तो है, लेकिन कौन सी अनुसूची, कौन सी सूची में है, सॉरी कौन सी सूची में है बताइए। तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी आपका, तो ऑप्शन अब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है, समवर्ती सूची में जंगल आता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके डिटेल डिटेल पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। जंगल या वन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में वर्णित है। समवर्ती सूची में संबद्ध सूचीबद्ध है। समवर्ती सूची में दिए गए विषय पर केंद्र तथा राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया कानून केंद्र सरकार के लिए कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है, ठीक है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 साथियों आज का हमारा, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है, राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो साथियों अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो आप बिल्कुल सही है, कृषि के लिए, ठीक है ध्यान रखिएगा। मैं टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि टाइम की कमी हर किसी के पास है, आपके पास भी मेरे पास भी नहीं है टाइम, तो ना आपके पास टाइम था, आपके पास टाइम होगा नहीं, क्योंकि आप तो पढ़ ही रहे लगातार, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो विषयों में कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा और संघ सूची का विषय, रक्षा संघ सूची का विषय है। जो राज्यों में कृषि का विषय वो राज्य सूची में आता है, रक्षा संघ सूची का विषय है, जबकि दंड विधि और स्वेच्छा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है विषय है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों हमारा, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। इस सूची कौन कौन सी सूची में है।
तो बताइए साथियों, अगर साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी है तो आप बिल्कुल सही है, राज्य सूची में है भूमि तथा भवन के बारे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। डिटेल में पढ़ते हैं इसके बारे में। स्थानीय महत्व और विषयों की राज्य सूची में रखा गया है। सूची में अंतर्गत आने वाले विषयों पर विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। विषयों में कुछ प्रमुख हैं: स्थानीय सुशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि तथा भवन पर लगने वाला कर, कृषि, बिक्री, पुलिस, न्याय, कारागार, सभी क्या है राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में से कौन सी मदें संवर्धित सूची के अंतर्गत आती है? कौन सी मदें संवर्धित सूची के अंतर्गत आती हैं? आती है तो कौन सी आती है साथी बताइए। तो नंबर ए का आंसर है साथी हमारा, अगर आपका ऑप्शन नंबर बी था आप बिल्कुल सही है। मजदूर संघ किस संघ किस में आती है? संवर्धित सूची में आती है। डिटेल में पढ़ते हैं इसको थोड़ा। अंतर जातीय नदियां संघ सूची की प्रविष्टि 56 के अंतर्गत आती हैं। मजदूर संघ या व्यापार संवर्धित सूची की प्रविष्ट है 22 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है साथियों, और मैं आपको बता दूं, आज हम 30 प्लस क्वेश्चन करने वाले नहीं है। आज हम करने वाले 10 क्वेश्चन करेंगे साथियों। टोटल बस 10 क्वेश्चन है आज के लिए हमारे, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन लेकिन इंपोर्टेंट थे साथियों। और आज हम 10 क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम जो करने नेक्स्ट में टॉपिक में पूरे क्वेश्चन करेंगे जी। ठीक है साथियों, चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, कौन से विषय हमारे संविधान की संबद्ध सूची में शामिल है? तो वो साथियों ऑप्शन नंबर बी, संवर्ती सूची में शामिल नहीं है। हाँ नहीं पूछा है ना, तो हाँ ये आंसर इसका, शेयर बाजार और भावी फ्यूचर्स बाजार। बाकी शामिल कौन कौन से हैं? शामिल कौन कौन से हैं? तो वो है, जो शामिल है वो कौन कौन से साथियों ध्यान ध्यान रखिएगा, शामिल जो है वो है हमारे मजदूर संघ, जंगली जानवरों और पक्षियों से जंगल, ये शामिल है। ठीक है साथियों, तो आई होप साथियों आपको वीडियो क्या पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए।